मैं अभिषेक गुप्ता। तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है और कुछ लोग बहुत खुश होंगे और कुछ लोग बहुत दुखी होंगे। रिजल्ट का समय ऐसा ही होता है। तुम लोगों का रिजल्ट साथ साथ हमारा भी रिजल्ट। हम लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ये जो सफ़र हम लोगों ने पिछले 7 मई को चालू किया, जबकि हम लोग कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन फिर भी लास्ट ईयर हम लोगों ने 7 मई को पहला बैच चालू किया था और उस समय हम लोगों ने जो एडवांस बैच में बच्चों का एडमिशन लिया था, उसमें से कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ उनसे। ये एक अनिक कुमार है, इसने पहले दिन हम लोगों का बैच ज्वाइन किया था और इसने अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। 99.856 ऐसा परसेंटाइल आया है, मैथ्स में 99.90 कुछ आया है। मैं तो अपने सारे बच्चों को चूंकि यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ और तो चेहरा मैं नहीं देखता हूँ, उनकी बातें बस आवाज़ ही सुनता रहता हूँ। तो इन सारे बच्चों की आवाज़ें मैं सुन सुन के स्टोरी जैसी होती है, जैसे कि तुम स्टोरी बुक पढ़ो और एक सीरियल देखो। तो स्टोरी बुक जब पढ़ोगे तो तुम अपने मन से उनकी कुछ इमेज डेवलप कर लेते हो कि भगवान राम ऐसे रहे होंगे या रावण ऐसा रहा होगा। वैसे ही मेरे दिमाग में भी इन सारे बच्चों की कुछ ना कुछ छवि थी। फिर जब मैंने इन लोगों की फोटो देखी, चूंकि जब रिजल्ट आया तो मैंने इन लोगों से कहा भाई अपनी फोटो तो भेजो। तो इन लोगों ने फोटो भेजी, तो मैंने मुझे तो कई बार वो जो आवाज़ मेरे दिमाग में इन लोगों के की आती थी क्लास में पढ़ाते समय, तुम लोग मेरे वीडियोस में इन लोगों की बहुत फ्रीक्वेंटली आवाज़ें सुनोगे, तो वो चेहरा अलग जैसा दिख रहा है अब। तो मैंने इन लोगों से कहा भी कि मुझे अपनी अपनी आवाज़ में कुछ मेरे बारे में बोलते हुए रिकॉर्ड करके भेजो, कम से कम मैं उस वॉइस को उस चेहरे से कनेक्ट तो कर सकूं। ऐसे ही एक और ये हमजा अंसारी बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसने उतना अच्छा नहीं किया है जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अभी और बहुत अच्छा करेगा। ये सब स्टार्टिंग वाले बैचेस में जब मैंने 7 मई को चालू किया था तो इन बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया था। आदित्य चौरसिया भी उसी समय ज्वाइन किया था, ये भी 12th अपेयरिंग है, ये भी 12th अपेयरिंग है, ये 12th पास था। लेकिन इन सब ने बहुत ही अच्छा किया। जैसे जैसे हम लोगों की क्लासेस चालू हुई, बच्चे हमसे जुड़ते रहे। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने 7 मई को अनाउंसमेंट किया था लास्ट ईयर, तो 5 या 6 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उसमें ये तीनों बच्चे थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और भी बहुत सारे बच्चों ने धीरे धीरे करके एडमिशन लिया और तुम लोग देख पा रहे होंगे ये दृश्य कुमार ने 99.886 परसेंटाइल इसका आया है। तन्मय शर्मा 99.812, बहुत ही अच्छा है रिजल्ट है। 99.0 के ऊपर कम से कम 12 बच्चे हैं। 99.0 से थोड़ा नीचे चले जाओ 98 पॉइंट कुछ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो जिंदगी की एक पुरानी कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर बट फेलियर इज ऑलवेज ऑर्फन। तो मैं भी इसीलिए थोड़ा बहुत इन लोगों की सफलता में अपना कंट्रीब्यूशन मान लेता हूँ। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अपने पुराने कमज़ोर बच्चों का साथ छोड़ता नहीं हूँ। अभी सारे लोगों के पास फिर से एक अटेम्प्ट है और इसी प्रोसेस में हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने थोड़ा-थोड़ा खराब किया है और जिनको अंदर अभी भी बहुत हिम्मत है और जो अपने आप को अभी सुधारने की स्थिति में हैं, तो वो अभी भी मेन और एडवांस वाला जो बैच अभी हम लोग स्टार्ट जस्ट किया है, एडवांस वाला बैच हम लोगों ने चालू भी कर दिया है। 1-2 क्लासेस हो गए हैं। आज उसकी क्लास होगी और आज उसकी क्लास रात में 9 बजे होगी, जिसमें मैं अपनी तरफ से बड़े-बड़े अच्छे लेवल के सवाल लगवाने की कोशिश करता हूँ और चूँकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो चूँकि उनका डिस्कशन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन फ्राइडे से हम लोग एक और बैच चालू करने की कोशिश कर रहे हैं और उस बैच का पर्पज़ ये है कि जिन लोगों ने मेन में उतना अच्छा नहीं किया है और जिनके पास अभी टाइम है, जो कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश वो पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया है, वो सब अभी भी बढ़िया चांस है। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने 25 दिसंबर को मेन का बैच चालू किया था और रोज क्लासेस ले लेके मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ढेर सारा काम करा दिया था, जिससे कि बच्चों का रिलेटिवली काफ़ी अच्छा हुआ। वो बच्चे जो कि थोड़ा सा खराब कर चुके हैं और जो कि अभी सुधार सकते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने सोचा है कि ये बैच चालू कर दें। तो वो फ्राइडे से बैच की टाइमिंग, ये मेन बैच है, उसकी टाइमिंग 9 से 11 रात में, और अलजबरा से मैं स्टार्ट करूंगा।
और अलजेब्रा से स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है, क्योंकि पिछले वाले में हम लोगों ने कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस किया था, अब की बार अलजेब्रा पे ज़्यादा फोकस कर देंगे और साथ में कोऑर्डिनेट, मतलब पूरा मेन बैच का पर्पज़ ये कि जब तुम्हारा अगला मेन का पेपर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम लोगों का मेंटली तुम लोग स्ट्रांग हो जाओ और अच्छा कर दो। देखो ये जो एक और अटेम्प्ट है वो इसलिए है कि जो तुम लोगों ने अपनी गलतियां करी हैं, जो कमियां रही हैं, उनको सुधार दो। मतलब बिल्कुल सीधा-सा आइडिया है। ये तुम लोगों के पास एक चमत्कारिक दैवीय ताकत है कि तुम्हारे पास एक और अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने दे रखा है और इसका पूरा एडवांटेज उठा लो। तुम लोगों ने पेपर दिया, तुम लोगों ने क्या-क्या नोटिस किया होगा? कुछ लोगों ने, उनको बहुत ढंग से कंसेप्ट सारे मालूम है, लेकिन चूँकि उन्होंने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी, तो कैलकुलेशन एरर करी एग्ज़ाम्स में, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो ये जो कमी है, ये सुधारी जा सकती है। भई आपने काम किया नहीं घर पे, तो काम कर डालिए ना। भई अभी समय है, कोई बिगड़ा तो कुछ हुआ नहीं। इस रिजल्ट से कुछ लोग ऐसे होंगे बिल्कुल डिमोरलाइज़ हो गए होंगे, तो डिमोरलाइज़ होके तो चीज़ें सुधरने वाली नहीं। तो काम करके सुधारी जा सकती हैं, तो सुधार ले भाई। अभी 2 महीने का समय है और बहुत समय होता है 2 महीने का, अगर चीज़ें आती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स के सवाल लगवाएँगे और जिनको जिनको डाउट होगा, चूँकि मेरी क्लास में सारे बच्चों को बिल्कुल लिबर्टी होती है कि वो आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। तो अगर किसी को किसी कांसेप्ट में कोई दिक्कत महसूस होती होगी तो मुझसे कह देगा, मैं वो कांसेप्ट भी वहाँ पर समझा दूँगा। तो इस तरीके से हम लोग ये मेन के करस्पॉन्डिंग हम लोग फिर से सारी चीज़ें एक बार ठीक से कर लेंगे। जो बच्चे हमारे शुरुआत वाले बैच से जो ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने मेन और एडवांस वाला कोर्स लिया हुआ है, तो वो 135 में 9 से 11 अगर उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है, जो कि अभी बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे मालूम है, बहुत काबिलियत है उन सब में। कुछ लोगों का 98 पॉइंट कुछ रह गया है, या कुछ लोगों का 97 पॉइंट कुछ रह गया है, कुछ लोगों का थोड़ा-सा और कम हो गया है, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है। ये सब चीज़ें सुधर सकती हैं। तो अभी 2 महीने का समय है, उसका बिल्कुल सदुपयोग करने वाला प्रॉपर प्रोसेस है अभी ये। तो हम लोग 9 से 11 मेन वाला बैच, जितने लोगों ने हमारा पुराना जो मई वाले बैच में जो हम ज्वाइन किया हुआ था, एडवांस वाले बैच में, उनको कोई फी नहीं पे करनी होगी इस वाले बैच के लिए। लेकिन जो नए बच्चे आएंगे, जो एडमिशन लेंगे, उनकी फी 5000 रुपीज़ है, जिसमें कि जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सभी उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो पिछले मेन में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो सभी उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि उनके पास ढेर सारा काम रहे। साथ में एडवांस वाला बैच जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, वो उसकी टाइमिंग 246 वाले डेज में है, 246 वाले डेज में है, और वो 9 बजे से बैच है, जो कि आज होगा। इस वाले बैच में बहुत अच्छे बच्चे हैं और उस लेवल के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अच्छी क्वालिटी के सवाल लगाने वाले हैं। जो बच्चे एडवांस वाला बैच ज्वाइन करेंगे, अगर थोड़ा सा उनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है, तो वो ये वाला बैच भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये वाला, मतलब दोनों दिन रात में वो लोग 9 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वाले बैच की जो फी है वो 6000 रुपी है। तो और अगर किसी को कोई इसके बाद भी कोई डाउट है, तो अभिनंदन सर से वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर दे रखे हैं। और एक और बात, मैंने तुम लोगों को 2 किताबें बता दी हैं, एक तो मेरी वाली बुक है, और एक और मैंने बंसल सर की जो एक और किताब है, वो 1000 प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम, वो वाली पूरी बुक भी लगवाई जाएगी। और उसके लिए हम लोगों के पास एक और स्लॉट होगा, जिसमें कि डिस्कशन और डाउट क्लास होगी, वो दिन के समय में होगी। उसमें वो सारे डाउट और जितने भी बंसल सर के सवाल हैं, वो सारे सवाल भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो मतलब तुम लोगों के पास अगले 2.5 महीने के लिए पूरा जो कुछ भी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जितनी भी बढ़िया क्वालिटी के सवाल है, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके बस पर्पज ये है कि अगर जितने नंबर तुम्हारे पास आने वाले हैं उसमें 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो हजार रैंकों का अंतर आ जाता है, और ये बहुत बड़ा जंप होता है। तो फाइनर ट्यूनिंग की जरूरत है, और उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। ऐसा हम लोगों की आप लोगों से उम्मीदें भी हैं, और आप लोगों को भी हमसे उम्मीदें होंगी कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो जाए। मुलाकात होती है आप लोगों से आज रात में एडवांस वाले बच्चों के लिए, और कल से मेन वाले बच्चों के लिए। चलिए, बाय बाय।